राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चला है और कार्रवाई को रोकने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जहांगीरी में ही हिंसा हुई थी। हिंसाग्रस्त वाली जगह पर नॉर्थ एमसीडी ने बुलडोजर चलाया। तोड़क कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। और सबसे पहले कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी बाबत जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी हरीश के पास चलेंगे। हरीश, टेल अस मोर ऑन दिस। Yes, a very significant development coming in from the Supreme Court as far as the Jahangirpuri demolition matter is concerned. An urgent mentioning was made before the Chief Justice bench by senior advocate Dushyant Dave, who had represented the large number of shopkeepers and property owners of Jahangirpuri who had faced demolition, and they have emphatically argued that the action initiated by the civic authorities is illegal, unconstitutional, arbitrary, and initiated without giving them adequate notice. Remember, as per they stated the law, saying that before any action is undertaken, a notice of 10 to 50 days should have been given. That has not been done. Citing prima facie merit in their argument, the Chief Justice N.V. Ramana bench has ordered a status quo, a very significant remark, which means that the demolition drive has to be stopped forthwith. So the Supreme Court has agreed to hear the larger issue tomorrow. For the time being, the Supreme Court has ordered a status quo, stayed the demolition or drive initiated by the civic authorities in Jahangirpuri. Back to you. राइट हरीश, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आलोक सिंह का, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आलोक, सीधे आपके पास आते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कोर्ट का जो कुछ भी ऑर्डर आया है, क्या अब जो तोड़क कार्रवाई है उसे रोक दिया गया है? क्या बुलडोजर रुक गए हैं? जी, अभी नहीं रुका है और अभी भी कार्रवाई जारी है। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे एजाज आपको कि कैसे अभी भी बुलडोजर जारी है। हालांकि एमसीडी का कहना है कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर हाथ पे नहीं आया है। जब तक हाथ पे कोर्ट का ऑर्डर आ नहीं जाता तब तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे। अब ऑर्डर क्या चल के आएगा या कोई लेके आएगा ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन उनका ये कहना है जब तक हमें कोर्ट के ऑर्डर लिखित में हमें नहीं मिल जाते तब तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे। ऐसा एमसीडी के कर्मचारियों का, ऐसा एमसीडी के अधिकारी है, उनका कहना है। और उसी के दौरान, उसी बीच जिस तरीके से बुलडोजर जारी है, ये एक दुकान है मोबाइल की, उसके आगे जो भी टीन शेड थी उसको हटाया जा रहा है। पुलिस वाले हटा रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान वाला जो है उसके होश फाख्ता हो चुके हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या करे। जितने भी दुकान वाले हैं यहाँ पर, या जिनकी भी दुकानें हैं या जिनके भी घर हैं, जो सड़क के थोड़ा भी आगे बढ़ा करके बनाया हुआ है, उन सब की हालत खराब हो चुकी है और उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करने वाले हैं। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए बाकायदा लाखों हजारों का नुकसान। और एक महिला वहाँ पीठ पर खड़ी हुई है, वो महिला रोती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, उनका घर है ये, और ये उनका घर है और उसी में दुकान है, और वो महिला बाकायदा रोती दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप, आंसू पोंछती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये स्थिति है यहाँ पर फिलहाल। जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनके घरों को पूरी तरह से, घरों को तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन दुकानें जो हैं, जिनकी भी दुकानें हैं यहाँ पर इल्लीगल तरीके से बनी हुई है, उनको तोड़ा जला जा रहा है। बुलडोजर चालू है और बुलडोजर का जो काम है, बुलडोजर अपना काम कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को आए हुए 1 घंटे बीत चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर एमसीडी के अधिकारियों तक पहुंचा कि नहीं, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास अभी तक ऑर्डर हाथ में नहीं आया है, जिसके कारण हम अभी भी ये जो कार्रवाई थी हमारी, जो डिमोलिशन ड्राइव की, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, वो हम जारी रखेंगे। देखिए, अब देखिए कुछ लोगों को उतरने के लिए बोला जा रहा है, और ये शायद कुछ मीडिया वाले हैं। मैं कैमरा पर्सन एजाज से कहूंगा हमारे साथ आने के लिए, और हम कुछ लोगों से बात करते हैं, खासकर जिनकी दुकानें हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये आप ही की दुकान थी? वो हमारी आपकी दुकान है? किस चीज की दुकान है ये मोबाइल का कवर। मोबाइल का। ये बताइए कि आप लोग को पहले से कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कह रहे हैं, लेकिन फिर भी डेमोलिशन जारी है। क्या कोई ऑर्डर नहीं दिया। क्या कहेंगे? कोई नोटिस भी नहीं आया हमारे पास। हाँ, पता भी नहीं। कितने साल से दुकान है आपकी यहाँ पर? देखिए, 55 गुजर गया है। 55 गुजर गया है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों
का बचपना गुजर गया है, कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, दुकानें हैं, कभी भी एमसीडी को इस बारे में होश नहीं आया इतने सालों में कि यहाँ पर ये दुकानें या दुकानों के आगे किसी तरीके का अगर कहे तो इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है। दुकानों के आगे या दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। इतने सालों में एमसीडी को कभी होश नहीं आया, लेकिन आज जब दंगे हुए और दंगे के बाद अचानक से एक मैसेज देने के लिए कहा जाए या क्या करने के लिए ये अचानक से डिमोलिशन ड्राइव चालू कर दी गई है। और खासकर उस टाइम पे ये डिमोलिशन ड्राइव चालू की गई है जब इस इलाके का जो माहौल है वो तनावपूर्ण है। बेहद तनावपूर्ण माहौल में ये डिमोलिशन ड्राइव की जा रही है। इसका क्या मैसेज है ये नहीं कह सकते हम, लेकिन कहा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, खासतौर पर बीजेपी शासक राज्यों में जिस तरीके से बुलडोजर काफी ज्यादा जो क्रिमिनल्स हैं या इस तरह के लोगों के ऊपर चलते हैं जब भी कोई घटना हो जाती है वहां पर, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो क्रिमिनल्स थे या जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जो इस पूरे वारदात में शामिल हैं, उनके घरों के आसपास जो भी कहा जाए तो इनक्रोच चीजें हैं या जो भी जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है उनको हटाने का काम जारी है। और ये वही रोड है, ये वही स्ट्रेच है जहां पर उस दिन सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी। यहीं पर ही पत्थरबाजी, इसी सड़क पर पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद इसने एक जी बिल्कुल आलोक, बिल्कुल ये ताजा तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंच रही हैं आलोक, और आपने भी साफ तौर पर बताया किस तरीके से यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में इस तरीके से बुलडोजर चले हैं। लेकिन दर्शकों को यहाँ पर मैं बता दूं कि बुलडोजर चलने से पहले अगर वो अतिक्रमण किया गया है, उस अवैध निर्माण है, तो उसके पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए। चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मोहित के पास और रिपोर्ट की जानकारी लेते हैं। क्या करेंगे मैम, अब क्या रहेगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? अभी हम जा रहे हैं बताने के लिए ना। So ma'am, you are meeting the victims over here or you'll be meeting नहीं, MCD मुझे officers? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बताना है। Okay. So there you see Brinda Karat, the senior CPIM leader, has come over here and she will be meeting the MCD officials over here, and she will be raising this question that why exactly. तो वृंदा करात को आप देख रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि अभी ये यथास्थिति रहने दीजिए, यानी कल कोर्ट में सुनवाई होगी तब तक जो तोड़क कार्रवाई चल रही है उसको रोक दिया जाए। उसी को बताने के लिए वृंदा करात वरिष्ठ नेता है वो वहां पर जा रही हैं और सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं आप तक हम वो भी पहुंचा रहे हैं। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें, बुलडोजर चल रहा है सुबह से ही। हालांकि अब आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि अब जो तोड़क कार्रवाई है उसे रोक दिया जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यहां पर यह भी है कि बिना किसी नोटिस के बुलडोजर यहां पर चला है। बीजेपी शासित जितने प्रदेश है, यूपी समेत मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और उसी संदर्भ में यहां राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी बुलडोजर चलाया गया और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि तोड़क कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर की कॉपी है वो नहीं पहुंची है। जैसा हमारे सहयोगी आलोक भी वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वो कॉपी नहीं पहुंची है, शायद इसलिए बुलडोजर का चलना लगातार अभी जारी है। और चलिए सीधे इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, एलन राव जी हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली के, सर आपका स्वागत है, और अरविंद कुमार जैन जी, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के। ये दोनों मेहमान, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरा नाव में हमसे बातचीत करने के लिए। सर, निश्चित तौर पर आपने भी सुना किस तरीके से जो जहांगीरपुरी में इस वक्त तोड़क कार्रवाई चल रही है, बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई चल रही है। आप 30 साल से 40 साल से लोग वहां पर रह रहे हैं। हालांकि अगर कानून कायदे की बात की जाए तो अवैध निर्माण है, ये नजर अवैध निर्माण पर अब तक एमसीडी की क्यों नहीं पड़ी थी? जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 देखिए, आपके जो कॉरेस्पोंडेंट है जो मौके पे, उन्होंने खुद वहां पर, आलोक जी ने बताया है कि अवैध निर्माण की तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन देखने वाली बात, यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि पहली बात यह है कि ये अवैध निर्माण बना कब है,
जब अवैध निर्माण हो रहा था तो जो कंसर्न जो लैंड ओविंग एजेंसीज हैं वो कहाँ थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका उसको। और उसके बाद अब इतने सालों के बाद अब ये मैं समझता हूँ कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला गया है, तो ऑन द फर्स्ट जिसे कहते हैं प्रथम दृष्टया ऑन द फेस ऑफ इट उनको ये लगा कि अभी इतने जल्दी करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अभी स्टे दिया कल तक के लिए। ये परमानेंट स्टे नहीं है, कल तक के लिए, कल डिटेल में सुनवाई होने के बाद में इस पर फैसला होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अवैध निर्माण के लिए कोई जगह नहीं है। अगर अवैध निर्माण वास्तव में है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है, तो दैट हैज टू बी, अगर वो लैंड ओविंग एजेंसी उसको खत्म करना चाह रही तो वो तोड़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ज्यादा पुराना अगर कोई है अतिक्रमण है तो उसमें नोटिस दिया जाना जरूरी है, ताकि जो आदमी वहां रह रहे हैं उनको समय रहते उसको हटाने के लिए कहा जाए और वो हटा सकें या नहीं हटा सकें। उसके बाद जो लिमिट है, जो टाइम दिया जाता है नोटिस में कि इतने दिन तक आपको कहा जाता है कि हटा लीजिए अपने आप, अगर तब वो नहीं हटाते हैं तब उसके बाद उसको ये अतिक्रमण की कार्रवाई को फोर्सिबली किया जा सकता है, जैसे बुलडोजर से अभी किया जा रहा है। तो ये अब चीजें देखने वाली बात है, कल माननीय अदालत में क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, क्या डिटेल होंगी, और क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी गई होगी, साथ में स्टे के साथ साथ ये भी कहा होगा कि दूसरी पार्टी उसको रिटर्न में जवाब भी दे, और वो रिटर्न में क्या रिप्लाई देते हैं, उसके बाद कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, कल के ऊपर देखा जाएगा। अरविंद कुमार जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से अवैध निर्माण है, लेकिन क्या बुलडोजर चलना इस वक्त बिना नोटिस के ये वैध है? आप कैसे कह सकती हैं कि नोटिस नहीं दिए गए हैं? लोग वहाँ कह रहे हैं सर, हमारे सहयोगी भी वहाँ पर हैं, उनको नोटिस नहीं दी गई, उनसे बातचीत की गई है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, दुकानें चल रही थी बिना नोटिस के, वहाँ बुलडोजर चलाया जा रही है। हमने वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनकी बात हम कर रहे हैं आपसे। सुन लीजिए, हर अवैध अतिक्रमण के ऊपर एक फाइल डेवलपमेंट अथॉरिटी में कंसर्निंग एमसीडी में होती है। ऐसा नहीं है कोई भी, आज मैं अगर अतिक्रमण करूंगा तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ ना कहे, पर उनके पास सारा डेटा रहता है और वो इन्फॉर्म भी करते हैं कि आपने ये इलीगल इतना कंस्ट्रक्शन किया है, या तो आप इसकी कंपाउंडिंग कराएं, अन्यथा इसको ध्वस्त किया जाएगा। अब ये बात दूसरी है कि इनको नोटिस दिया गया है कि नहीं दिया गया है, पर एमसीडी, मेरी ओपिनियन में एमसीडी एम्पावर्ड है इस बात के लिए। कल से ये बात चल रही है कि जो वहां पर अतिक्रमण कर रखे हैं, जो वहां पर जो है लोग अवैध रूप से आकर बस गए हैं, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर लिए हैं, इनमें बांग्लादेशी भी हैं, इनमें रोहिंग्या भी हैं, इनमें बाहर के लोग भी हैं, बंगाल से आकर भी बस गए हैं। देखिए, जो भी लोकल रेजिडेंट्स होते हैं वहां के रहने वाले, वो कभी इस प्रकार का उत्पात और पत्थरबाजी और गाड़ियों को जलाना, तोड़ फोड़ करना नहीं करते। वो चाहते हैं कि उस एरिया में पीसफुली रहें। ये कुछ बाहर के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, मुझे नहीं पता है कि क्या इंटेलिजेंस थी, और उसके आधार पर मेरे ख्याल से ये कार्रवाई हो रही है। और मैं समझता हूँ ये कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कों पे बिल्कुल चलना दूभर कर रखा है, और ऐसे लोग जो कि अनार्म्ड लोगों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बियर की बोतल्स फेंक रहे हैं, उनके ऊपर अवश्य एक्शन होना चाहिए अगर वो वहां पर अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं यहाँ पर सहमत हूँ, लेकिन हिंसा के बाद ये कदम उठाया जाना, अगर अतिक्रमण है जिस तरीके से आपने कहा वो एमसीडी में होता है, अगर ये एक सड़क बनी है, उस सड़क पर अतिक्रमण किया गया तो वो सबकी नजर में है, तो तोड़क कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। वो अवैध तो है ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त अगर असामाजिक तत्व वहां पर है, तो हिंसा के बाद अचानक से ही, जब आपको मालूम है कि उस जगह की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, या फिर हम सुरक्षा की बात करें, वो संवेदनशील इलाका बना हुआ इस वक्त, ऐसे में ये तोड़क कार्रवाई की मैं बात कर रही थी आपसे अरविंद जी। नहीं, संवेदनशील कुछ नहीं है। देखिए, संवेदनशील कुछ नहीं होता है, वहां पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। वो तो उस समय उन्होंने चंद मिनटों के लिए गुंडागर्दी वहां पर की थी। सर, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, वृंदा करात की बाइट आ रही है, उनका रिएक्शन आ रहा है, वहां पर मौजूद हैं वो, सबसे पहले वो सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है,
उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे करात, वृंदा करात सीपीआईएम लीडर, वरिष्ठ नेता हैं। अरविंद जी, सर आपसे चाहूंगी कि आपने भी ये बाइट सुना होगा किस तरीके से उन्होंने कहा कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसे वो यहाँ पर उचित नहीं ठहरा रही हैं, और इसके साथ ही आप अपना आंसर भी जारी रखिए सर। देखिए, ऐसा है, ये इनके उचित ठहराने न ठहराने से कुछ नहीं होता है। हमारे कंट्री में ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिलता है अपोजिशन पार्टीज के कुछ चंद लोगों का, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी दंगाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में, कि अगर आप इलीगल काम भी करेंगे, ऊपर से आप एनक्रोचमेंट्स भी करेंगे, ऊपर से आप पथराव भी करेंगे, आगजनी भी करेंगे, पुलिस वालों को भी घायल करेंगे, उन पे बियर की बॉटल्स भी फेंकेंगे, छतों पे आप ईंट पत्थर सब इकट्ठा करके रखेंगे, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकेंगे, तो ये सब चीजें एक साथ नहीं मेरे ख्याल से अलाउ की जानी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं कि जो ये मुझे दिख रहा है, ये सड़कों पर बिल्कुल खुलेआम नंगा नाच कर रखा है, जो एनक्रोचमेंट कर रखे हैं। भाई, नाली बनी होती है, नाली के पीछे आपके घर हैं, आप वहां तक रहिए। अगर आप यहाँ पर इसको बिल्कुल सकरा करते चले जा रहे हैं तो ये तो पूरे कंट्री में लागू होना चाहिए। मैं मिस्टर राव की बात से सहमत हूं कि जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे तो व्हाट वाज एमसीडी डूइंग? इनको चाहिए था कि पहले ही इसको रोके। ये जो घेटोस बन गए हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक क्लॉस्ट्रोफोबिक एक फीलिंग आती है कि आप वहां जब निकलिए, पूरा घेराबंदी कर रखी है चारों तरफ से, सड़कें बिल्कुल ऐसी कर दी हैं सकरी की उनसे निकलने की जगह नहीं बची है उनके सामने, बल्कि इनके सामने गाड़ियां भी खड़ी करते हैं, इनके सामने ठेले भी खड़ी करते हैं, तो लोग चलेंगे कैसे? बिल्कुल सही एक्शन मेरी नजर में है। और जहां जहां इस प्रकार के अतिक्रमण दिल्ली में है, उसको एमसीडी को इसी प्रकार से डील करना चाहिए जिससे कि दिल्ली के लोग राहत महसूस कर सकें। आपकी इस राय के लिए और सीधे तौर पर बता दें कि आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को इस बार बता दें कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, नॉर्थ एमसीडी का साफ तौर पर, और जो अवैध निर्माण है उनको हटाया जा रहा है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आलोक सिंह का, जो ग्राउंड जीरो से हमें सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वृंदा करात भी वहां पहुंची थी। आलोक, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, वृंदा करात भी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी है उसके बाबत वो वहां पर बात करेंगी, और जो अभी तक बुलडोजर रुका नहीं है उसके संदर्भ में वो कुछ बातचीत कर रही थी। आलोक, जी बिल्कुल, देखिए अभी तक बुलडोजर को रोकने का ऑर्डर नहीं आया है, ऐसा एमसीडी के कर्मचारियों का कहना है, जिसके कारण बुलडोजर चल रहा था। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर एक मंदिर है, देखिए मेरे सामने है ये, और इसी रोड पे ही वो मस्जिद है जहां पर अभी डिमोलिशन किया गया है। हालांकि मस्जिद पे डिमोलिशन नहीं हुआ है, मस्जिद के बाहर जो इंक्रोचमेंट था उसको डिमोलिश किया गया है, यानी जो दुकान गलत तरीके से या इलीगल तरीके से बनाई गई थी उसको तोड़ा गया है और उसके शेड्स को गिराया गया है। और उसी की सीरीज में जब यहाँ तक आए हैं मंदिर तक, तो यहाँ तक पहुंच गई थी जो बुलडोजर थी, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आते आते बुलडोजर से कहा रुक जाओ, और बुलडोजर अभी रुक गया है। तो ये स्थिति है और अभी थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई, क्योंकि कुछ समुदायों, कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जब मस्जिद की जो स्ट्रक्चर थे उसको तोड़ दिए गए, तो ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर इलीगल बना हुआ है इसको क्यों नहीं तोड़ा गया। ये बात को लेकर के थोड़ी टेंशन हो गई है यहाँ पर, और मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा, बोलूंगा दिखाएं आपको यहाँ पर कि कैसे लोग यहाँ पर बाहर निकल आए थे गलियों से, और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बल भी प्रयोग किया है। 2-3 लोगों को अभी थोड़ी देर पहले डिटेन किया गया है, और जो लोग विरोध कर रहे थे डिमोलिशन का उनको पकड़ा गया है। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे उनको भी उठा करके पुलिस लेके गई है अपने साथ में। और अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा टेंशन मौकाए ग्राउंड जीरो पर हो गई है। हालांकि तस्वीरें भी देख रहे हैं आलोक हम कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई है, और पुलिस बल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है और मीडिया को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं और लोग जो है काफी गुस्से में भी हैं।
और लोग जो हैं यहाँ पर रहने वाले वो काफी गुस्से में भी हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि डिमोलिशन जब हो रहा है तो पूरा डिमोलिशन होना चाहिए, आधा अधूरा डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो रुका क्यों नहीं है डिमोलिशन। तो ये सब चीजों को लेकर के काफी ज्यादा लोग गुस्से में हैं और लोग बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, मीडिया का जमावड़ा बहुत ज्यादा है। और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर डिमोलिशन तब भी जारी था जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर सिविक अथॉरिटीज को मिला कि नहीं मिला, क्योंकि सिविक अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमें ऑर्डर मिला नहीं है, जिसके कारण हम ये डिमोलिशन नहीं रोक सकते थे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है कि जो बुलडोजर थे सारे, उनको काम रोक दिया गया है। जो मेरी आंखें जहां तक जा रही हैं, हम देख सकते हैं इस पूरे लेन में जहां जहां भी बुलडोजर चल रहे थे वो सारों को रोक दिया गया है। और लगभग अब कहा जाए तो ड्राइव जो है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी, उसको रोक दिया गया है। लेकिन थोड़ी बहुत स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जिसको अब संतुलित भी करने की कोशिश जारी है और लगभग हो भी गई है। जी बिल्कुल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आप इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा फिर से लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और दर्शकों को इस बीच बता दें कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमें बता रहे थे कि जहां पर वो खड़े हैं इस वक्त, वहां पर बुलडोजर का जो पूरा काम है फिलहाल वो रोक दिया गया, यानी जो तोड़क कार्रवाई है उसे रोक दिया गया है। और साथ ही साथ थोड़े समय पहले थोड़ा सा वहां पे तनाव शुरू हुआ था। हालांकि सुरक्षा बल है वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है और मीडिया को भी वहां से थोड़ा दूर किया जा रहा है। साथ ही साथ गलियों से लोग निकलने लगे थे। और जैसा हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमें बता रहे थे कि मस्जिद को तोड़ा गया, मंदिर भी साथ था, और मंदिर जब तोड़ने की बात आई तो बुलडोजर वहां पे रोक दिया गया। तो इस चीज को लेकर भी जो वहां के रहवासी हैं उनके बीच तनाव की स्थिति देखी गई। हालांकि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था उस जगह पर चाक चौबंद कर दी गई है।